जनपद लेवल की ब्यूरोक्रेसी की किस तरीके से कार्य कर रही है और ब्यूरोक्रेसी की कार्यशैली से चुनाव में किस तरीके का असर पड़ता है, स्थानीय नेताओं को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचार में किस तरीके से लिप्त है, इन सब बातों को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिला अध्यक्ष शंकर सिंह भदौरिया से सत्यम समाचार से खास बात की है और उन्होंने स्पष्ट रूप से क्या कुछ बताया है। आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सरकार तो अच्छा काम करने की पूरी कोशिश कर रही है, सरकार अच्छा काम कर भी रही है क्यों, लेकिन जो हमारे जिला स्तर की जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो तहसीलों में बैठी हुई है, जो थानों में बैठी हुई है, जो हॉस्पिटल्स में बैठी हुई है, वो ढंग से कार्य नहीं कर रही है। उसके भुक्तभोगी हमारी आम जनता है और आम जनता बिल्कुल परेशान है। मैं जो हमारे नेतृत्व है, जो हमारे नेता है, भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप लोग समय समय पर इन तहसीलों के अंदर जाइए, इन थानों के अंदर जाके देखिए, इन हॉस्पिटल्स में जाके देखिए किस तरीके से आम जनता हमारी परेशान हो रही है। आम जनता परेशान हो रही है। मैं आपको उसका छोटे छोटे एग्जांपल देता हूं। अगर आप बात करते हैं थानों की, थानों के अंदर बड़े आराम से जो भी वहां पे अधिकारी बैठे हुए हैं, कुछ अच्छे भी बैठे हुए हैं और जो उसका पूरा मिसयूज करते हैं, किस तरीके से उनके पास कोई भी एफआईआर लेके जाइए, वो आपको नामित कर दिया। अब आप अपना नाम निकलवाने के लिए जाएंगे तो पैसे दीजिए, अगर आप अपनी धाराएं कम करने के लिए जाएंगे तो पैसे दीजिए, अगर आप नहीं कुछ करते हैं तो फिर आपको चक्र में आपको जेल भेजा जा सकता है, या फिर आप जाइए कोर्ट कचहरी जाइए तो वहां पे वकील साहब पैसे देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि पूरी के पूरा एक ये सिंडिकेट टाइप का बनता चला जा रहा है। अब आप बात करते हैं तहसीलों की, आप डाल दीजिए वहां पे धारा 24 कि भाई हमें अपना खेत नपवाना है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई आपत्ति लगा के वो खेत आपका नपेगा नहीं। अगर आप अपने को किसी तरीके से उन्होंने फीडिंग चल रही है, वहां के अंदर खतौनियों के अंदर अंश निर्धारण हो रहा है, उसके अंदर नामगत फीड कर देंगे या अंश निर्धारण कर देंगे। अब आप ठीक कराएंगे, फिर आप लेखपालों के चक्कर काटिए, फिर आप तहसीलों के चक्कर काटिए, जितने चक्कर काटोगे उतने आप पैसे देंगे। आप उनको उठा के दीजिए, जितने भी हमारी ब्यूरोक्रेसी है, आप इनकी, या तो मैं कह रहा हूं पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए सब तैयार हो जाए, नहीं तो आप इनकी जांच करा लीजिए। ये देखी जाके एक से एक कोठियां बना के खड़ी कर ली है। कोठियां बन कैसे गई इनकी? ये कोठियां आम जनता के द्वारा जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, इन्होंने आम जनता का पैसा चूस चूस के, खून चूस चूस के उनसे जो कमाया हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग, आम जनता जो गरीब है, उनके लिए सत्ता क्या है, एक शासन क्या है, शासन के पास आते हैं तो शासन कोई मुख्यमंत्री या कोई मंत्री डायरेक्ट थोड़ी करता है, शासन तो आपके जरिए ही हो रहा है। जितनी भी पॉलिसीज होती है वो डिलीवर कौन करता है? डिलीवर तो ब्यूरोक्रेसी करती है। तो ब्यूरोक्रेसी की भी ये मॉरल ड्यूटी बनती है। कुछ बहुत अच्छे अधिकारी भी हमारे बीच में मौजूद रहे हैं, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे जो जनता को लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। और उसके लिए जरूरत है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक में जो टॉप लेवल पे बैठे हुए लोग हैं, वो इस तरीके की एक प्रणाली स्थापित करें कि जो भ्रष्टाचारी हैं या भ्रष्टाचार से किस तरीके से मुक्त किया जाए, वो उसके ऊपर पूरा काम किया जाए। और जो हमारा सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके जो नेता हैं, क्योंकि वोट मांगने के लिए ये ब्यूरोक्रेसी नहीं आती है। वोट मांगने के लिए कोई, जितने पदाधिकारी है, कोई नहीं जाएगा। वोट मांगने के लिए नेता और पदाधिकारी जाते हैं, हम लोग जाते हैं। तो जब जनता के बीच में जाते हैं और जनता की अगर हम बातों को पूरा नहीं करा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम सब लोगों की कमी है। और मैं ये कहना चाहूंगा सरकार से भी, सरकार अलग है और पार्टी अलग है। तो सरकार के द्वारा जो भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी है, चाहे वो हमारे जिलाध्यक्ष हो, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, इन सबको पावर दी जाए, ताकि ये जाके जनता इनके पास जब पहुंचती है तो जनता की जो सही कार्य है उनको करवाने में ये लोग सक्षम हो सकें।